दोस्तों, मैं उपासना वर्मा। मैं आपको सेल के बारे में बताई थी, कोशिका के बारे में बता रही थी। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बताई थी मैं। और जो भी जैसे बताई थी, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और फिर मैंने गाल्जी बॉडी के बारे में बताया था, गाल्जी बॉडी का क्या काम होता है, ठीक है। वैक्यूल्स का क्या काम होता है, मैं बताई थी। तो इस पे बताने का मतलब एक बार मैं और भी ऐसे रिवीजन के वो पे कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में सूत्रकण क्या कहते हैं, खोज किसने किया था, आल्टमान ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। ये 38 एटीपी का निर्माण करता है जिससे ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज ऊर्जा बनता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवारें होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं। और गाल्जी बॉडी के बारे में मैंने बताया था, गाल्जी बॉडी बेसिकली परिवहन का काम करता है। इसकी खोज जो है वो कैमिलो कैमिनो कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए गाल्जी बॉडी इसका नाम पड़ गया उन्हीं के नाम पर। ये परिवहन का काम करता है। कोशिका के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में रहता है, मतलब ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो गाल्जी बॉडी का काम है ये छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में रहता है जो कि परिवहन का काम करता है, ठीक है। मैं उस दिन जब पढ़ाई थी तो आपको विस्तार से बताई थी इसके बारे में। और ये जो है ये भी मैंने बताया था कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण इसमें पोषक तत्व जो पदार्थ रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया था कि किस तरीके से हमें कोई काम करते करते जिस तरीके से हम लोग थक जाते हैं तो इसका क्या काम होता है कि ये जो कोशिका रहती है, कोशिका के जो महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है कि एंजाइम और इसमें जो है हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करता है, ठीक है, दोनों को निकालता है, ठीक है। और इसको एक नाम दिया गया है इसी कारणवश कि इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है। इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम करता है, ठीक है, कोशिका के अंदर। और इसका ये काम मैंने बताया था। और मैंने वैक्यूल्स के बारे में भी बताया था कि जो है वैक्यूल्स का क्या काम होता है। ये पादप कोशिका में जो है विकसित अवस्था में रहता है। मैंने ये भी बताया था कि पादप कोशिका में इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है पादप कोशिका में। पादप कोशिका भी बताया था किसे कहेंगे कि ये विकसित अवस्था में रहता है। और पादप कोशिका मैंने कहा था कि जैसे जो एक जगह पे खड़े होकर के हिलते डुलते हैं, जैसे पेड़ ओड़ हो गए ना, तो उन सब के बारे में। तो ये उसमें जो वैक्यूल्स रहता है वो ज़्यादा रहता है उसमें, ठीक है। और जो हम लोग जैसे रहते हैं, जो जंतु कोशिका रहती है, जंतु कोशिका मतलब जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, वो लोग जो हो गए वो इसमें हो गए कि ये जो है इनमें होता है अल्प विकसित, होता है, मैंने ये भी बताया था, होता है, छोटा होता है लेकिन अल्प विकसित अवस्था में रहता है, ठीक है। तो मैंने इतना सब कुछ बताया था उसके बारे में। और आगे आज आपको कुछ बताते हैं, आगे भी जो है चलिए शुरू करते हैं। इसके आगे जो मतलब और भी क्या कोशिका के अंदर और क्या क्या पाए जाते हैं उस आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और कोशिश करती हूँ मतलब जितना मैंने बताया है आप लोग को हर एक क्वेश्चन ये आया हुआ है और आता भी रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, थोड़ा नॉलेज के लिए भी अच्छा है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और इसी में पाया जाता है जैसे मैंने बताया था कि ये कोशिका है, ठीक है। कोशिका के अंदर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया, ठीक है, गाल्जी बॉडी बता दिया, ठीक है, वैक्यूल्स बता दिया। इसी के अंदर जो है पाया जाता है ER, ठीक है, मैं ऐसे नाम पे कर रही हूँ। इसको कहते हैं एंडिकुलम, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है, अंतःप्रदव्यिक जालिका कहेंगे, ठीक है। ये भी कोशिका के अंदर रहता है, ठीक है, ये भी कोशिका के अंदर ही रहता है, कोशिका के अंदर ही रहता है। जैसे मैं ऐसे इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बस बता रही हूँ कि
ये इसका जो काम होता है ना, ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। ये जो है ये होता है दो टाइप का। एक होता है, एक हिस्सा इसका, एक सतह जो होता है वो चिकनी होती है, ठीक है, चिकनी सतह होती है, ठीक है। और एक होता है खुरदुरे सतह, खुरदरी सतह होती है, ठीक है। एक खुरदुरी होती है, एक होती है चिकनी सतह। वो होता क्या है कि जैसे जो चिकनी सतह होती है ना, ये जो चिकनी सतह होती है ये वसा बनाता है, ठीक है। ये जो चिकनी सतह होती है ये वसा बनाता है, ठीक है, वसा बनाता है। और जो ये खुरदुरी सतह रहती है ये प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। अब होता क्या है, मान लीजिए ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये ऐसे रहता है। तो यहाँ छोटे 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 पाए जाते हैं, इसी की वजह से ये खुरदुरा होता है, ठीक है। और ये जो खुरदुरा पाया जाता है ना, ये जो खुरदुरा पाया जाता है इसी को हम कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, इसी को हम कहते हैं राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होता है ना, यही प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अगर जहाँ पे राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम के बारे में पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं बताऊंगी राइबोसोम का क्या कहते हैं, क्या बनता है इसमें। तो जहाँ पे राइबोसोम होता है, इसको प्रोटीन का भंडार कहते हैं, वहाँ पे प्रोटीन होता है। तो खुरदुरी जो सतह होगी, अगर राइबोसोम है, यहाँ पे खुरदुरा 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 खुरदुरा, तो इसमें जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। ये खुरदुरी सतह पे एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुरदुरी सतह होता है, मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खुरदुरी सतह होती है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, और यही कारण है कि ये इसमें प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो और जो है जैसे हम प्रोटीन को, राइबोसोम जहाँ होता है ना, प्रोटीन का माना जाता है, प्रोटीन का भंडार होती है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम का काम ही जो है प्रोटीन को भंडार करने का है, ठीक है। जो प्रोटीन का काम होता है, जो प्रोटीन का जिसको फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, एक बेसिक जैसे बोलते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का फैक्ट्री है। तो राइबोसोम, ये जो खुरदुरी सतह होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें राइबोसोम पाया जाता है और ये जो है प्रोटीन बनाता है, ठीक है। चिकनी सतह पे हम बता दिए थे कि वसा बनता है। अब हम आते हैं सेंट्रोसोम, जिसको कहेंगे तारककाय, ठीक है, उसके बारे में तो छोटे छोटे ऐसे बता दे रहे हैं। इसको कहते हैं तारककाय, तारककाय, ठीक है, इसको कहेंगे तारककाय, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, तारककाय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम, ठीक है, तारककाय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तारककाय का क्या काम है कि ये जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। जंतु मैंने बता दिया था कि केवल जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में केवल तारककाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन जब होती है ना, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है, कोशिका विभाजन में इसकी सहायता करते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये शुक्राणु जो स्पर्म होता है ना, उसके निर्माण में काम करता है, जो निर्माण करता है, ये शुक्राणु स्पर्म के निर्माण में काम करता है, ठीक है। और इसका जो खोज किए थे वो बाबरी, बाबरी नामक वैज्ञानिक किए थे, जो इसका खोज किए थे वो बाबरी नामक, बाबरी ने किया था, ठीक है, ठीक है। तारककाय का जो जिन्होंने खोज किया था वो बाबरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है।
अभी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जहाँ ये तारककाय जो है, जहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा तारककाय लीवर में पाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि लीवर किस तरीके से अपना सब कुछ जो है किस तरीके से वो कितने जल्दी रिपेयरिंग कर लेता है, वहाँ कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तारककाय, क्योंकि इसका काम ही है कोशिका का विभाजन करना। सबसे कम कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है ब्रेन में, न्यूरॉन में। ठीक है, ब्रेन के न्यूरॉन में पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे भी मैं बताऊंगी कि मतलब अगर आप सोचिए कि जब उसमें कोशिका विभाजन कम होता है ब्रेन के न्यूरॉन में, तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है। ठीक है, ब्रेन कैंसर भी तो होता है। तो फिर ऐसा होता है ना कि जो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन में न्यूरॉन होता है वो 90% होता है। ठीक है, बाकी 10% जो होता है, जो 10% होगा वो होगा गिलियन सेल। ठीक है, वो होता है गिलियन सेल। ठीक है, ये सेल जब अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं तो फिर जो है ब्रेन कैंसर होता है। ठीक है, जिसको ट्यूमर कहते हैं, इसी कारण होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, ब्रेन में, न्यूरॉन में। और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जो लीवर में सबसे ज़्यादा होगा तारककाय। ठीक है, तारककाय का क्या काम है, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं और शुक्राणु स्पर्म जो है उसके निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, उसका निर्माण करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी रहिए, खुश होइए और फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।